हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। और आज का जो अपना सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस का जो बेसिक कंसेप्ट है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इसके अंदर आपको तीन चीज़ों का सब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अंदर एक होता है आपके पास में कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। दूसरा होता है आपके पास में सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोलते हैं इसको विक्रय मूल्य। और एक होता है आपके पास में मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं इसको समझिए। कॉस्ट प्राइस यानी कि किसी भी वस्तु को आपने बनाया या आपने खरीदा तो वो आपको कितने रुपए में पड़ी, कितने रुपए की लागत आई, इसको क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कितने रुपए की वो आपको पड़ी वही क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। अब उस वस्तु को अगर आप बेच रहे हैं तो जिस रुपए में, जिस अमाउंट में आप उसको बेच रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों चीज़ों को एक कंसेप्ट से समझाती हूँ। जैसे मान लो कि किसी एक फैक्ट्री के अंदर, जैसे मान लो नोटबुक बनती है। अब नोटबुक बनाई तो नोटबुक बनाने का हमने मान लिया कि उनको जो लागत लगी नोटबुक बनाने की वो 30 रुपये लगी। अब 30 रुपये की इनको लागत लगी। इन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो नोटबुक के ऊपर इन्होंने 60 रुपये का अंकित मूल्य रख दिया। अब कोई ग्राहक इनसे खरीदने आया तो इन्होंने क्या किया कि चलिए भाई हम आपको ये 40 रुपये में देते हैं। अब ये क्या था, कॉस्ट प्राइस था। ये क्या था, इसका मार्क प्राइस था। अब इन्होंने बेची कितने में, 40 रुपये में, तो ये क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 30 रुपये था, और सेलिंग प्राइस कितना है, 40 रुपये का है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इनको प्रॉफिट हुआ, और कितने रुपए का, 10 रुपये का। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपके पास में, प्रॉफिट या लॉस होता है। या प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस क्या हो, ज़्यादा हो। यानी कि आपने किसी भी वस्तु को कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो क्या होगा, फायदा होगा। अगर उल्टा हो, आपके पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मतलब ज़्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कितना था मार्क प्राइस, इसने इस पर कितना था, 60 रुपये था, बेचा कितने में, 40 में। तो यहाँ पर कितने रुपए का गैप आ गया, 20 रुपये का। तो ये जो 20 रुपये का गैप है ये क्या है, यही कहलाता है डिस्काउंट। क्या कहलाता है, डिस्काउंट। हिंदी में इसको बट्टा भी बोल देते हैं, छूट बोल दो या बट्टा बोल दो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बेसिक चीज़ें। अभी इसी के अंदर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो प्रॉफिट बताइए। तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर लॉस होगा तो आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तो वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, लॉस आ जाएगा। अगर परसेंटेज में पूछ ले, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ ले, जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज प्रॉफिट पूछ ले, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 रुपये का हो रहा है। और किस पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर। जब भी आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछे या लॉस पूछे तो उसको हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा यहाँ पर, 30 रुपये है, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100। तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 100/3, यानी कि 33 whole 1/3% क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे ही इधर से अगर आपसे परसेंटेज डिस्काउंट पूछ लिया होता कि परसेंटेज डिस्काउंट बताइए, तो परसेंटेज डिस्काउंट देखिए कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। भाई मार्केट प्राइस कितना था, अंकित मूल्य कितना था, 60 रुपये, उसके ऊपर MRP था, और बेचा कितने में, 40 में बेचा, तो कितने की छूट दी, 20 रुपये की छूट दी, तो डिस्काउंट हो गया 20। हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब ये छूट दी किसके ऊपर, तो किस पे दी ये छूट, मार्केट प्राइस के ऊपर दी, MRP पे ही दी ना। तो MRP कितना था, 60 था, तो अपॉन में 60, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो ये आ गया आपके पास में 100/3%, ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया।
तो ये है कुछ एक बेसिक चीज़ें प्रॉफिट और लॉस की। अब इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज, कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स बहुत सारे फॉर्मूला इसके अंदर याद करते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो उन सब के फॉर्मूलाज आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने परसेंटेज को अगर अच्छे से पढ़ रखा है, परसेंटेज के टॉपिक को, तो आप उसी का यूज करके सारे क्वेश्चंस को, प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को उसी से आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस से। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7:13, यानी कि किसी एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है, अनुपात 7:13 दे रखा है। तो ये कह रहा है कि कितने परसेंट का गेन हुआ, गेन मतलब प्रॉफिट मतलब फायदा, कितने परसेंट का लाभ हुआ वो बताएं। तो देखिए इसको कैसे करोगे, यानी कि रेशो क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस है 7 तो सेलिंग प्राइस कितने का है, 13 का है। तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर आपको, तो 5 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, परसेंटेज गेन बोल दो या परसेंटेज प्रॉफिट बोल दो। तो प्रॉफिट कितने का है, 5 का है। अब किस पर है, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं हमेशा, तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में क्या, 100। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, 500/7%। अगर चाहें तो इसके अंदर इसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज याद हैं तो 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, परसेंटेज के टॉपिक में मैंने करवाया था आपको, कितनी होती है, 14 वोल 2/7 होती है। और हमें क्या करना है, हमें तो इसका 5 गुना निकालना है ना। तो 5 गुना निकालने का मतलब क्या है, इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14×5 = 70 हो गया, और इस 2/7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10/7 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो 7×1 = 7, 3/7, यानी कि 1 वोल 3/7 हो रहा गया आपके पास में। तो इसके अंदर 1 वोल 3/7 और जोड़ दो, कितना हो गया, तो ये आ गया 71 वोल 3/7%। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और अगर ऐसे नहीं याद आ रहा है तो आप 500 को डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों का रेशियो दे रखा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो है 2:3। ठीक है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर आपके पास 2 है तो मार्क प्राइस कितना है, 3 है। तो परसेंटेज डिस्काउंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट। तो आप देखिए डिस्काउंट छूट कितने की दी भाई, मार्क प्राइस 3 रुपये था और बेचा कितने में, 2 में। तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 1 का डिस्काउंट हो गया। अब परसेंटेज डिस्काउंट जब निकालेंगे आप, तो परसेंटेज डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो डिस्काउंट कितने का है, 1 का है। दिया किस पर है, मार्क प्राइस पर, तो अपॉन में 3 और मल्टीप्लाई में क्या, 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास में क्या जाएगा, 33 वोल 1/3% का क्या हो गया, परसेंटेज डिस्काउंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में देखिए, क्वेश्चन है रिया परचेज्ड ए स्कूटी फॉर ₹62,000। रिया ने एक स्कूटी खरीदी कितने रुपए में, 62,000 रुपये में। और अब इसको क्या किया, बेच दिया 5% के लॉस पर। अब जो पैसा मिला उस पैसे से उसने क्या किया, एक बाइक खरीदी और अब इस बाइक को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो उसको ओवरऑल कितने का लॉस या प्रॉफिट हुआ ये बताए। तो देखिए सबसे पहले तो आप लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो तो आप कहाँ से देख सकते हो कि आप ये देखिए कि लॉस, जो परसेंटेज लॉस है वो ज़्यादा है या परसेंटेज प्रॉफिट ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि परसेंटेज लॉस तो कितने का है, केवल 5% का ही है, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट कितने का है, 10% का है। तो मतलब ओवरऑल हमें क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। ये चीज़ तो क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करें तो आपके जो लॉस वाले 2 ऑप्शन हैं वो तो यहाँ से क्या हो गए, कट हो गए, यानी कि होगा क्या, केवल प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है, आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, 62,000 रुपीज़ में क्या किया, स्कूटी को उसने खरीदा, 62,000 रुपीज़ के अंदर खरीदा।
तो ये हो गया 62,000 जो है क्या है कॉस्ट प्राइस है। अब इसको बेचा कितने पर, 5% के लॉस पर। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप 62,000 का 5% निकाल के फिर उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, या आप डायरेक्ट क्या करें कि भाई 5% का लॉस है तो इसका मतलब क्या 100 रुपीज़ पर 5 का लॉस हो गया। तो 100 पर अगर 5 का लॉस हो गया तो इसका मतलब कितना बचा, 95 बचा। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 62,000 का 62,000 का 95% निकाल दीजिए। 95% का मतलब क्या है, 95/100। ठीक है, ये मनी उसको क्या कब मिला, जब उसने स्कूटी को बेचा 5% के लॉस पर। अब इसी मनी का, इसी पैसे का यूज कर रही है बाइक को खरीदने में। तो यही क्या हो गया, अब बाइक का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उस बाइक को बेच रही है 10% के प्रॉफिट पर। 10% का प्रॉफिट मतलब 100 पर 10 रुपीज़ का क्या प्रॉफिट, तो ओवरऑल कितना हो गया, 110 हो गया। तो इसी का 110% निकाल देंगे तो ये क्या हो गया, 110/100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब तरीके दो हैं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कीजिए। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर दो ऑप्शन तो आप हटा चुके थे, लॉस वाले तो बचे थे केवल प्रॉफिट वाले। तो केवल जब प्रॉफिट वाले बचे थे तो इन दोनों में से आप देखेंगे कि भाई यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आप देख सकते हैं। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट कैसे देखेंगे, भाई 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आया, 0 आया। अब 0 को आप यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट क्या ही रहना है, 0 ही रहना है। तो आप प्रॉफिट वाले दोनों ऑप्शंस में देखिए ना कि 0 किसका यूनिट डिजिट है, तो इसका तो 5 है यूनिट डिजिट, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका आंसर। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। और अगर आप इसको पूरा ही कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 64,790। और अब इसमें से क्या कर देंगे हम, जो कॉस्ट प्राइस था उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें से 62,000 को जब घटा दोगे तो ये आपके पास में बच जाएगा कितना, 2,790 रुपीज़ जो है ये क्या बच गया, इतने रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट कीजिए, अगर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा है तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा करके इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए मैन परचेज, एक आदमी ने सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैंगोज एट टोटल कॉस्ट ऑफ ₹1800। एक आदमी ने कुछ आम खरीदे, कितने रुपए में खरीदे, 1800 रुपये में। अब इनमें से ही सोल्ड 1/4 मैंगोज एट 20% लॉस। अब इन मैंगोज का जो 1/4 हिस्सा है वो उसने 20% की हानि पर बेच दिया। इफ़ ही अर्न्स ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर उसको ओवरऑल 10% का लाभ हो रहा है तो एट व्हाट % प्रॉफिट डिड ही सेल द लेफ्ट मैंगो, तो बचे हुए आमों को वह कितने % के प्रॉफिट पर बेचे। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कुछ आम खरीदे, कितने खरीदे नहीं पता, कितने में खरीदे, 1800 रुपये में खरीदे। इसका 1/4 20% की हानि पर बेच दिया। अब कह रहा है कि अगर उसको सारे मैंगोज को बेचने में 10% का लाभ कमाना हो तो बचे हुए आम को कितने % के प्रॉफिट पर वो बेचे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस की मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताती हूँ। इसमें ये जो कॉस्ट प्राइस इसका दे रखा है इसको इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्ट दो चीज़ें देखनी है, एक तो यहाँ पर कि कितना पार्ट उसने मैंगोज का बेचा है, तो कितना पार्ट बेचा है, 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट बेचने का मतलब क्या है कि मान लिया कि अगर उसके पास टोटल 4 मैंगो थे तो उसमें से 4 में से 1/4 का मतलब क्या है, 1 आउट ऑफ 4। तो उसमें से इसने बेच दिया कितना, कितने सेल कर दिए, यहाँ पर बेच दिए कितने, 1 बेच दिया। तो बचे कितने यहाँ पर इसके पास में 3 बचे। अब ये जो बेचा इसको क्या किस पर बेचा, इसने लॉस पर बेचा, 20% के लॉस पर। तो ये हो गया इसका -20%। अब उसको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो ओवरऑल 10% का प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ पर ये 10% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो मतलब एक मैंगो पर 10% का, तो 4 पर कितने का हो जाएगा, 40% का ये
यहाँ पर ओवरऑल इसको प्रॉफिट कमाना है। अब कह रहा है कि बचे हुए मैंगोज को कितने % के प्रॉफिट पर बेचे। तो आप देखिए कि मान लो कि आप बेचने चले किसी चीज़ को और आपने सोच लिया स्टार्टिंग में कि भाई मुझे 40% का लाभ तो कमाना ही है, और आपने कुछ चीज़ें बेची और जितनी बेची उन पर आपको पहले ही 20% की हानि हो गई, तो बची हुई पर आप कोशिश क्या करेंगे? आप टारगेट रख के आए थे कि 40% का क्या करना है, लाभ लेना है, तो आप बचे हुए पर क्या कोशिश करेंगे? आप क्या करेंगे कि भाई जितने का लॉस हुआ है वो तो मेरे को लेना ही लेना है, जितने का लॉस हुआ है वो तो कवर करना ही है, साथ में 40% प्रॉफिट और भी लेना है। तो अब ये क्या करेगा कि 20% जो लॉस हुआ है उसको तो कवर करेगा ही, तो 20% तो ये हो गया इसका, और प्लस में इसको ओवरऑल 40% और कमाने हैं, तो प्लस में 40%, यानी कि बचे हुए को टोटल को 60% पर बेचेगा ये। अब बचे हुए टोटल कितने हैं? 3 हैं, तो बचे हुए टोटल 3 हैं, तो मतलब पर पीस ये कितने पर बेचेगा? तो 60/3, यानी कि 20% के जो है प्रॉफिट पर जब ये बेचेगा तब जाकर के इसको क्या होगा? ओवरऑल 10% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस अप्रोच से कीजिए। डायरेक्ट क्या कॉस्ट प्राइस था क्या नहीं था वो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपका ध्यान किस पे जाना चाहिए कि उसने कितना पार्ट बेचा है, वहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए। जितना पार्ट बेचा है उसमें कितने के लॉस पर बेचा या हानि पर बेचा, तो उसी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे और क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन ₹4,800, एक किसी वस्तु को 4,800 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% का क्या होता है? लॉस होता है। तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। कह रहा है किसी वस्तु को 4800 रुपये में बेचा तो एक आदमी को 20% की हानि हो गई, तो कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो जाए। तो अब ये जो है 4800 रुपये, ये क्या है? इसका सेलिंग प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस क्या था वो हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि अगर कॉस्ट प्राइस इसका x रुपये रहा होगा तो x रुपये इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तो इसने क्या किया कि 4800 रुपये में बेचा, तो कितने % का लॉस हुआ? 20% का, यानी कि 20% के लॉस पर बेचा। 20% के लॉस पर बेचा तो कॉस्ट प्राइस का 20% का लॉस पर बेचा, तो ये आपके पास में कितना हो गया? अब वही दो तरीके हैं, या तो इसका 20% निकाल के इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, या आप डायरेक्ट क्या करेंगे? इसका 80/100 निकाल देंगे, क्योंकि 100 पर 20 रुपये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा लॉस? लॉस हटाने के बाद आप इसका डायरेक्ट क्या कर देंगे? 80% निकाल देंगे, तो 80/100, और यही क्या है? इसका सेलिंग प्राइस है, जो कि कितना दे रखा है? 4800 रुपये दे रखा है। तो अब यहाँ से आप इसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4800, और ये 100 इधर आकर के मल्टीप्लाई में, और 80 क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है कि उसको प्रॉफिट लेना है कितने % का? 25% का। तो 25% का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर ही लेगा, तो क्या करेंगे? 25% के प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हम इसी का क्या कर देंगे? 125% निकाल देंगे। तो 125% का मतलब क्या है? 125 अपॉन में क्या? 100। और अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 10 से 10 कैंसिल, 8 से इसको काटेंगे तो 8 6 के 48, और ये 0, तो ये आ गया 60। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6 5 30, 3 6 2 12, और 3 15, और 6 एकम 6 और 1 7, और 1 0, ये तो ये हो गया आपके पास में 7500 रुपये हो गया। तो ये क्या आ गया? 7500 रुपये, ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। यानी कि 7500 रुपये में बेचेगा तब जा कर के उसको क्या होगा? 25% का फायदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉपकीपर कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट ऑन एसपी। एक शॉपकीपर, एक दुकानदार जो है वो अपना जो प्रॉफिट है उसको किस पर कैलकुलेट कर रहा है? विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहा है। तो जब विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहा है तो उसका प्रॉफिट कितने % आ रहा है? 30% आ रहा है। अगर वह इसको कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करे तो कितने % का आएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए 30% का मतलब क्या है? 30/100, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। 30/100 मतलब 3/10, 3/10। अब इसने ये कैलकुलेट किस पर किया? सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस अगर इसका 10 रुपये रहा तो इसका प्रॉफिट कितना रहा? 3 रुपये रहा।
तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई, 10 रुपये में बेचा, 3 रुपये का इसको फायदा हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाएंगे वही क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने रुपए रहा होगा, 7 रुपये रहा होगा। अब कह रहा है कि अगर ये प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो अब कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा भाई, प्रॉफिट कितने रुपए का है, 3 रुपये का। कैलकुलेट किस पर करना है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 7 रुपये है, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए 300/7 आएगा। चाहे तो 300 को 7 से डिवाइड कीजिए, या फिर अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज याद हैं तो आप डायरेक्ट कीजिए इसको। 1/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, आपने देखी होगी 1/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, तो ये कितनी होती है 14 होल 2/7%, यही होती है। 1/7 फ्रैक्शन की परसेंटेज कितनी होती है, 14 सही 2/7 होती है। अगर 1/7 की ये है तो 3/7 की कितनी हो जाएगी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितनी हो जाएगी 14 तो ये 42, और 2/7 को और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/7, तो ये आ गई 42 होल 6/7%। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास में परसेंटेज वैल्यू। चाहे तो आप इसको 300 बना करके 7 से डिवाइड करके कर लीजिए तो भी आपका आंसर यही आना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, एट सेलिंग प्राइस। अब ये जो प्रॉफिट, सेम क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट को किस पर कैलकुलेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहा है। तो उसका ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट बताना है। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट मतलब हमें कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपको याद हो तो कितनी होती है, 1/6 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैलकुलेट किस पर कर रहा था, सेलिंग प्राइस पर। तो ये 6 क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 6 - 1 यानी कि 5 क्या रहा होगा, इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तो ओरिजिनल जो है आपके पास में प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो ओरिजिनल परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 1 का, अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 5, और इनटू में क्या 100, तो ये आपके पास कितना आ गया, 100 का 1/5 कितना 20% आ गया। ठीक है, तो ये सेम वही क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट इस अप्रोच से कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, ए मैन परचेज्ड 2 आर्टिकल एट इक्वल प्राइस। किसी आदमी ने 2 चीजें खरीदी और दोनों का जो है कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। अब एक को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया और दूसरे को उसने 12.5% की हानि पर बेच दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन वोल बिजनेस। तो उसको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो बताएं। तो देखिए क्वेश्चन सेम आ गया ये आपके पास में। यहाँ से आप क्या देखेंगे कि भाई एक चीज़ तो आप बता सकते हैं कि उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप देखिए कि परसेंटेज किसकी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट की ज़्यादा है, तो क्या होगा, ओवरऑल उसको प्रॉफिट ही होना है। तो अब आप देखिए, अब दोनों आर्टिकल्स का क्या था, कॉस्ट प्राइस सेम था। आप देखिए पहले क्या किया, 20% के प्रॉफिट पर बेचा एक को, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो गई। ठीक है, और दूसरे को क्या किया, 12.5% की हानि पर बेचा, 12.5% के लॉस पर, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 हो गई। तो अब आप देखिए इधर लिख लीजिए आप कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर ले लीजिए सेलिंग प्राइस। अगर इसकी बात करूँ, किसकी, प्रॉफिट वाले की, तो यहाँ पर ये क्या है, इसका 5 क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट कितने का है, 1 का है। प्रॉफिट 1 का है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 है। अब ये क्या है, 1 का क्या है, यहाँ पर लॉस है, लॉस है तो 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7 क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन ये थी कि दोनों आर्टिकल का जो है कॉस्ट प्राइस क्या था, इक्वल था। तो दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आप यहाँ से इक्वल बनाइए। अब इसको इक्वल कैसे बनाएंगे,
तो अगर आप इस ऊपर वाले डाटा को पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को क्या कर दें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से आपका ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40 और ये हो जाएगा 8 6 48, यानी कि कॉस्ट प्राइस 40 रुपये तो सेलिंग प्राइस 48 रुपये। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 8 40 और 5 7 35, तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 40 रुपये, विक्रय मूल्य कितना 35 रुपये। अब देखिए आपकी कंडीशन भी पूरी हो गई कि दोनों आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस क्या है सेम है। अब आपसे ओवरऑल पूछ रहा है कितने % का प्रॉफिट या लॉस है, तो ओवरऑल के लिए क्या करें आप दोनों का कॉस्ट प्राइस जोड़ लें। कितना हो गया 80 रुपये में खरीदे दोनों आर्टिकल, बेचे कितने में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 30 70 और 8 5 13 ये कितने हो गए 83 हो गए। तो 83 रुपये में क्या किया बेचा। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट कितने का है 3 रुपये का यहाँ पर क्या है प्रॉफिट है। परसेंटेज प्रॉफिट जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट कितना है 3 रुपये, अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 80 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 10 से 10 कैंसिल और इसको काट दीजिए आप 2 से काट दीजिए, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो ये आ गया 15/4। और अगर इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और ये आपके पास में कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा और अपॉन में 4 3 वोल 3/4% जो है क्या आ गया ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से आप परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस, ये मैंने आपके पास में कुछ क्वेश्चंस लिए थे और आपको बेसिक कंसेप्ट, आई होप कि आपको सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अभी हम प्रॉफिट और लॉस के और भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आगे की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन को। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।